कुक टीवी। मेहनती लड़कियां। रामू एक गरीब किसान था जो आंध्र प्रदेश के चित्तूर में रहता था। उनके पास वाले किसान अपने सांड से अपनी खेत की जुताई करवाते। उसके पास इतने पैसे नहीं थे कि वो सांड खरीदकर अपने खेत की जुताई उससे करवा सके। इसलिए उसने अपनी 2 शिक्षित बेटियों की मदद से खेत की जुताई की। वे दोनों अपने पिता की सहायता करके खुश थे। जब एक प्रसिद्ध हिंदी अभिनेता ने अपने दोस्तों के माध्यम से इसके बारे में जाना, तब उन्होंने उन लड़कियां की कड़ी मेहनत के लिए उपहार के रूप में एक ट्रैक्टर दिया। वो सब बहुत शुक्रगुजार थे और उन्होंने खुशी खुशी उस उपहार को स्वीकार किया। फिर उन्होंने ट्रैक्टर की मदद से खेती शुरू की। उन्होंने ट्रैक्टर की मदद से खेती करके अच्छी उपज प्राप्त की और खुशी से जीवन व्यतीत किया। हम इस कहानी से यह सीखते हैं कि हमें मेहनत करने में संकोच नहीं करना चाहिए और हमें पीड़ित लोगों की सहायता करनी चाहिए। अंडा चोर। करण राजू के मुर्गी पालन में काम किया करता था। मैं बहुत काम करता हूँ, फिर भी मुझे कम पगार मिलती है। मालिक, मेरी पगार काफी नहीं है, कृपया मुझे थोड़ा ज्यादा पैसे दीजिए। माफ करना, मैं और ज्यादा नहीं दे सकता हूँ, क्योंकि अंडे इस वक्त सामान्य दाम से बहुत कम में बिक रही हैं। मुझे नहीं लगता कि मेरी पगार बढ़ाई जाएगी। मैं अंडों को छुपा लेता हूँ और बाद में मैं उनको बेच दूंगा। करण ये सोचकर पालन से कुछ अंडों को एक पौधे के नीचे छुपा दिया। करण ने रोज उस पौधे के नीचे कुछ कुछ अंडे छुपाए। अब तक बहुत अंडे इकट्ठे हो गए हैं। जब मालिक नहीं रहेंगे तब मैं इनको बेच दूंगा। कुछ दिनों बाद, यहाँ पर इतने अंडे क्यों हैं? ठीक है, हम इन पर बैठते हैं और चूजों को निकालते हैं। कुछ दूसरी मुर्गियां भी उन अंडों पर बैठकर उनकी मदद की। करण, इतने कम अंडे क्यों हैं? क्या कोई हमारे अंडे चुरा रहा है? किसी ने भी हमारे अंडों को नहीं चुराया है, क्योंकि मैं यहाँ पर पहरा दे रहा था। ठीक है, अगले हफ्ते मैं बाहर जा रहा हूँ, तो तुम्हें ही इस मुर्गी पालन का देखभाल करना होगा। ठीक है जी। करण ने सोचा कि जैसे ही उसका मालिक निकल जाएगा, वैसे ही वो उन अंडों को बेच देगा। 2 दिन बाद जब करण और उसका मालिक उस मुर्गी पालन में थे, तब कई सारे चूजों और मुर्गियां पौधे के पीछे से निकलने लगे। मुझे लग रहा था कि कोई हमारे अंडों को चुरा रहा है, लेकिन मुर्गियां ही अलग जगह में अंडा दे रही थी। मुर्गियों की कीमत अंडों से ज्यादा होती है, इसलिए हम आज से अंडे की जगह मुर्गियां बेचेंगे। और करण, आज से तुमको सामान्य पगार से 500 रुपए ज्यादा मिलेंगे। महोदय, मैंने उन अंडों को छुपाया ताकि मैं उनको बाद में आपकी जानकारी के बिना बेच सकूं। लेकिन आप बहुत दयालु हैं, मुझे माफ कर दीजिए। मैं ऐसा फिर कभी नहीं करूंगा। ज्यादा पगार ना पाने के कारण अंडे चुराना ठीक बात नहीं थी, लेकिन हम आज से अंडों की जगह मुर्गियां बेचेंगे। इसके लिए आज से तुम्हारा पगार बढ़ाया जाता है। इस कहानी से हम ये सीखते हैं कि अगर हमें अपने काम के लिए काफ़ी धन नहीं मिलता है, तो हमें अधिक कमाने के लिए गलत रास्ता नहीं अपनाना चाहिए। हमें याद रखना है कि अगर हम परिश्रम और ईमानदारी से काम करें, तो हमको अपने आप ज़्यादा धन प्राप्त होगा। जादुई जूते। पवन अपने दादाजी के साथ एक छोटे से गांव में रहता था।
पवन, मैं बूढ़ा हो गया हूँ और मैं कोई काम नहीं कर सकता, इसलिए मैं कुछ धार्मिक स्थानों पर जाना चाहता हूँ, तो अब तुमको अपनी आवश्यकताओं के लिए काम करना होगा। ठीक है दादाजी, आप सुरक्षित जाकर वापस आओ। घर में एक बक्सा है, यदि तुमको कोई समस्या होती है तो बक्से में रखी चीज का उपयोग करना, यह तुम्हारे सिवा किसी को लाभ नहीं देगा। ठीक है दादाजी। पवन एक खेत के मालिक के पास नौकरी मांगने गया। कृपया मुझे आप कुछ काम दीजिए। यहाँ सभी कामों के लिए लोग हैं, लेकिन नारियल के पेड़ पर चढ़ने वाले और नारियल तोड़ने वाले नहीं हैं। क्या तुम यह काम कर सकते हो? हाँ, मैं यह काम करूँगा। ठीक है, कल नारियल के खेत में जाना और नारियल तोड़ना। जी, मैं कल जाऊंगा। मुझे नहीं पता कि पेड़ पर कैसे चढ़ते हैं, लेकिन मैंने उनको कहा कि मैं कल काम को आ जाऊंगा, तो मैं अब क्या करूं? पवन घर आया और घर के पास वाले नारियल के पेड़ पर चढ़ने का अभ्यास करने की कोशिश की, लेकिन बहुत मेहनत करने के बाद भी वो पेड़ पर नहीं चढ़ सका। अगले दिन मैं पेड़ पर नहीं चढ़ सकता, अब मैं क्या करूं? देखता हूं कि दादाजी ने बक्से में क्या रखा है। अगर मुझे उस बक्से से पैसे या सोने के गहने मिलते हैं तो मैं एक अच्छा व्यवसाय शुरू कर सकता हूं। पवन ने बक्सा खोला और देखा कि बक्से में केवल एक जोड़ी जूते हैं। मेरे पास जूते नहीं हैं, मैं इन्हें पहनकर पता लगाऊंगा कि क्या बाहर कोई और काम है। जूते पहनने के बाद वो बहुत दूर चला गया और एक आम के पेड़ के पास खड़ा हो गया। मुझे नौकरी तो नहीं मिली और अब मुझे बहुत भूख लगी है। अगर मुझे पता होता कि पेड़ पर कैसे चढ़ना है तो कम से कम मैं कुछ आम खा सकता था। जब उसने ऐसा सोचा, वो तब तुरंत उड़ने लगता है और आम के पेड़ के डाली पर खड़ा हो जाता है। पेड़ पर कुछ फल तोड़ने के बाद वो जादुई जूतों की शक्ति के साथ नीचे आ जाता है। फिर वो नारियल के खेत में गया। वो जादुई जूतों की मदद से पेड़ पर चढ़ गया और ढेर सारे नारियल तोड़ लिए। उस समय खेत का मालिक वहाँ पहुँचा। पवन, तुमने अब तक बहुत सारे नारियल तोड़ लिए हैं, तुम बाकी काम कल कर लेना, यह लो तुम्हारे पैसे। अगले दिन जब पवन काम करने जा रहा था, उसने एक लड़के को नदी में गिरते हुए देखा। मैं तैरना नहीं जानता, अब मैं क्या करूं? जैसे ही पवन ने यह सोचा, उसने पानी के ऊपर उड़ान भरी और लड़के को बचा लिया। पवन, तुमने मेरे बच्चे को नदी में डूबने से बचाया, कृपया करके यह पैसे कबूल करो। आपका बहुत बहुत धन्यवाद, लेकिन मैं यह पैसे स्वीकार नहीं कर सकता। यह हमारा कर्तव्य है कि हम खतरे में पड़े लोगों की मदद करें। मेरे दादाजी ने मेरे लिए जो जादुई जूते रखे थे वे बहुत मददगार साबित हुए और अब से मैं उनका उपयोग केवल दूसरों की मदद करने और पेड़ों पर चढ़ने में करूंगा। हम इस कहानी से यह सीखते हैं कि हमें जो भी चीजें मिले, हमें हमेशा उनका सदुपयोग करना चाहिए। जादुई आम। एक बार एक छोटे से गांव में काव्या और उसका बेटा आदित्य रहते थे। आदित्य, जल्द से जल्द जंगल से जलाने के लिए सूखी लकड़ी ले आओ। ठीक है माँ, मैं लकड़ी लेकर आता हूँ। आदित्य जंगल को गया और कुछ लकड़ियाँ इकट्ठा की। फिर वो थक गया और एक पेड़ के नीचे बैठ गया। उसके पास एक हिरन पिंजरे में फंसा हुआ था। उसने उस हिरन को पिंजरे से आजाद कर दिया और वो हिरन खुशी खुशी भाग गई। आदित्य, यहाँ देखो। कौन मुझे बुला रहा है? मैं आम का पेड़ हूँ, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? मैं यहाँ लकड़ियाँ इकट्ठा करने आया हूँ। दिखाई देता है कि तुम दूसरों की मदद कर रहे हो। एक रास्ता बताता हूँ जिससे तुम खुशी से जिंदगी जियोगे। हाँ, आम के पेड़, आप मुझे बताओ। मैं तो बूढ़ा हो गया हूँ, इसलिए मैं तुमको ज्यादा आम नहीं दे सकता, तो मैं तुम्हें मेरा आखिरी आम दूंगा। इस आम में जादुई शक्ति है। इस आम को अपने घर के पास बो, 1 हफ्ते के अंदर वो पेड़ पूरी तरह से बढ़ जाएगा और बहुत आम देगा। ठीक है, मैं यही करूँगा। आपका बहुत धन्यवाद। वो जादुई आम उड़कर सीधे उसके हाथ में गिरता है। माँ, मुझे जंगल से एक जादुई आम मिला, मुझे इसे हमारे घर के पास बोना है। ठीक है आदित्य, तुम इसे आम को बो सकते हो। आदित्य ने उस आम को बो दिया और उसे हर दिन पानी दी। 1 हफ्ते के बाद वह एक बड़े से पेड़ में परिवर्तित हो गया और उसके डालियों में कई सारे आम उगे। आदित्य के मम्मी काव्या ने उन आम को बेचे और उन्हें बहुत पैसा मिला।
आदित्य, इस जादुई आम ने हमरा चिंता को दूर कर दी और तुमने इसको सिर्फ अपने अच्छी प्रकृति से पाई। हम इस कहानी से यह सीखते हैं कि अगर हम एक फल को पूरी आत्मविश्वास के साथ बोए तो हमें 100 फल वापस मिलेगी।